स्क्रीन पे हमको क्लास 12th का ज्योग्राफी का असाइनमेंट का आंसर दिख रहा है नवंबर मंथ का। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, हिंदी मीडियम वालों के लिए पहले से अवेलेबल है, तो आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए। वहाँ पे आपको इजीली सारे सब्जेक्ट के, चाहे हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम, सारे के आंसर्स वहाँ पे अवेलेबल है। पहला क्वेश्चन इसमें क्या आता है, डिस्क्राइब एनी 4 फिजिकल फैक्टर अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। वर्ल्ड के पॉपुलेशन में कोई ऐसे फैक्टर्स बताइए जो डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी को इफेक्ट करते हैं। तो आप देखिए, सबसे पहले फिजिकल फैक्टर्स हैं। माउंटेन एरियाज मेक इट डिफ़िकल्ट टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग्स। जो माउंटेन एरियाज हैं उसमें बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट नहीं हो पाती इजीली। दे आर ऑफन इनएसेसिबल एंड रिमोट। और एरियाज विथ एक्सट्रीम क्लाइमेट सच एज हॉट एंड कोल्ड डिजर्ट्स मेक इट डिफ़िकल्ट टू ग्रो क्रॉप्स। वहाँ हॉट एंड कोल्ड होगा तो क्रॉप ग्रो करने में भी डिफ़िकल्ट होगा। इनहैबिटेशंस है, फूड प्लेन्स प्रेजेंट द रिस्क ऑफ फ्लूडिंग, सो बिल्डिंग ऑन देम इज ऑफन प्रोहिबिटेड। A lack of natural resources in an area presents significant challenges to economic development. तो ये भी है। इसके बाद क्या है, इफ़ लैंड इज इनफर्टाइल ह्यूमन आर अनेबल टू ग्रो फूड लीडिंग टू अ लो पॉपुलेशन डेंसिटी। तो लैंड को फर्टाइल होना होगा, ये भी एक फेवरेबल कंडीशन है। फूड प्लेन्स प्रेजेंट एट रिस्क ऑफ फ्लोडिंग, फ्लोडिंग का रिस्क नहीं होना चाहिए। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इफेक्ट करती हैं। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर इसी का 4 कि रिलीजन्स वेयर द रिलीफ इज फ्लैट आर ईजियर टू बिल्ड। जहाँ पे रिलीफ है, फ्लैट है, ईजियर है। रीजन जहाँ पे है रिलीफ है बहुत ही, तो वहाँ पे ईजियर टू बिल्ड एंड डेवलप, वहाँ बहुत ईजी होगा डेवलपमेंट करने में। तो देख रहे हैं, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ आने वाले हैं यहाँ इस चैनल पे, तो आप सब्सक्राइब करिएगा जो 2022 एग्जाम में आने वाले हैं, क्योंकि पहले भी हमने बहुत सारे बच्चों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड किया था और बहुत सारे बच्चों ने उससे 90+ स्कोर किया है, बहुत ने टॉप 10 में अपनी पोजीशन बनाई है। तो आप डेफिनेटली इन बातों का ध्यान में रखिए और अच्छे से प्रिपरेशन करिए। यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। इसके बाद आता है क्वेश्चन 2, एक्सप्लेन एनी 4 प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन सॉइल्स। तो 4 प्रॉब्लम्स हमको इंडियन सॉइल्स की बताना है। पहला है, मेजर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज सॉइल इरोजन। जो सॉइल इरोजन है यही मेजर फैक्टर है डिग्रेडेशन का, और बहुत सारी रीजन्स इसमें दी गई हैं, आप पढ़ेंगे तो जरूर इसमें समझ में आएगा। अकॉर्डिंग टू एन एस्टीमेट मोर देन 85 मिलियन हेक्टेयर ऑफ TGA इज सब्जेक्टेड टू वाटर एंड विंड इरोजन। वाटर और विंड इरोजन से बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे इतने हेक्टेयर्स की है, 85 मिलियन आप देख रहे हैं कि इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है। इसके बाद आता है, द एक्सपेंशन ऑफ इरीगेशन हैज़ बीन ऑन ऑफ द की स्ट्रेटजीज इन अचीव सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड प्रोडक्शन। तो इरीगेशन एक्सपेंशन इसका बहुत ही ये उपाय है कि कैसे इसको ये करेंगे हम। इसके बाद आता है 3 नंबर, एसिड सॉइल पोज टिपिकल वाटर मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स विच आर मोस्टली एसोसिएटेड विद फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल्स। ये भी है। इसके बाद आता है कि एसिड सॉइल्स भी मेन रीजन है इसके बारे में। और बैलेंस न्यूट्रिएंट सप्लाई इज इसेंशियल फॉर अचीविंग हाई क्रॉप यील्ड्स। जो बैलेंस न्यूट्रिएंट सप्लाई है वो भी इसेंशियल है। अगर हाई क्रॉप यील्ड्स बनाना चाहते हैं आप, तो बहुत अच्छा उपजाऊ ये करना चाहते हैं तो। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछते हैं, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ ऑन द इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ आवर कंट्री, डिस्क्राइब एनी 4 इफेक्ट। तो यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ का बहुत सारा इफेक्ट है हमारी कंट्री पे। पहला क्या है, ओवर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज का ओवर यूज है हमारी कंट्री में, तो क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है इसलिए ओवर यूजेज है बहुत ज़्यादा। इसके बाद आता है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। जो डेवलपमेंट है एग्रीकल्चर का, इज अंडर डेवलप्ड कंट्रीज लाइक इंडिया पीपल मोस्टली लिव इन रूरल एरियाज। और रूरल एरियाज में लोग रहते हैं, एग्रीकल्चर इज देयर मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर है। सो इज पॉपुलेशन ग्रोथ एंड लैंड मैन रेशियो इज डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन लैंड राइजेज बिकॉज लैंड सप्लाई इज इनइलास्टिक। ठीक ना। इसके बाद आता है कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रिटार्ड्स कैपिटल फॉर्मेशन एज पॉपुलेशन इंक्रीजेज पर कैपिटा अवेलेबल इनकम डिक्लाइंस, पीपल आर रिक्वायर्ड टू फीड मोर चिल्ड्रन विद द सेम इनकम। इसके बाद आता है एम्प्लॉयमेंट, रैपिडली इंक्रीजिंग पॉपुलेशन फ्लजेज द इकोनॉमी इनटू मास अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो रही है, किसकी वजह से, पॉपुलेशन की वजह से। तो आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट अंडर एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है। इसके बाद आते हैं, हम चलते हैं इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में क्या होता है, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ लीड्स टू इन्वायरमेंटल डैमेज। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन, इन्वायरमेंट डैमेज उतना ही ज़्यादा हो रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आप इसको पढ़िए, समझिए अच्छे से, उसके बाद ही आंसर को लिखिए। इसके बाद आता है 4th नंबर कि राइट डिफरेंस बिटवीन रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन। रूरल पॉपुलेशन क्या करती है, इट रिफर्स टू पीपल लिविंग इन विलेज। रूरल पॉपुलेशन किसको बोलते हैं, जो विलेज में रहते हैं। अर्बन किसको बोलते हैं, जो टाउन्स में रहते हैं, सिटीज़ में रहते हैं।
रूरल पॉपुलेशन में क्या होता है, द पॉपुलेशन डेंसिटी इन रूरल एरिया इज लो, पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, और अर्बन में पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। द पीपल प्राइमरी एक्टिविटी लाइक फार्मिंग, रूरल में फार्मिंग वगैरह है, फिशिंग वगैरह है, माइनिंग वगैरह है। पॉपुलेशन डेंसिटी और अर्बन एरिया इज जनरली हाई, ठीक ना, तो यहाँ पे हाई है। और यहाँ पे द एजुकेशनल एंड मेडिकल फैसिलिटीज आर नॉट वेरी हाईली डेवलप्ड रूरल एरिया में, और वहाँ पे हाईली डेवलप्ड है। पुअर स्टैंडर्ड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, रूरल एरिया में ट्रांसपोर्ट अच्छा नहीं है, कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, लेकिन वहाँ पे बेटर है ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन। इसके बाद है विलेज कम्युनिटीज आर यूजुअली क्लोजली निट विथ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन कल्चर एंड ट्रेडिशन। इसके बाद आता है द सोशियो कल्चर लाइज बिटवीन पीपल इन सिटीज और नॉट एज स्ट्रॉन्ग इन विलेजेज। इसके बाद आता है डिस्कस द स्पैटिटल पैटर्न्स ऑफ फीमेल लिटरेसी इन इंडिया इन 2011 एंड ब्रिंग आउट द रीजन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। इसके बाद आता है द स्पैटिटल पैटर्न्स ऑफ फीमेल लिटरेसी इन इंडिया इन 2011 इन डिस्कस फ्लो। Overall literacy in India was approximately 65.4% in 2001, while female literacy was 54.16%. इसके बाद आता है total literacy as well as female literacy is higher than the national average in most of the states from South India. और इसके बाद रीजन बताया है यहाँ पे the northern state have larger investment on female child education in comparison to male, और the urban area provide facility to female with ease than in rural area. तो यहाँ पे है। इसके बाद आता है द कंसर्न रिगार्डिंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ गर्ल्स हैज कॉज मोस्ट पेरेंट्स टू डिसअलाउ देयर चाइल्ड टू स्टडी एज फार अवे फ्रॉम प्लेसेज। तो ऐसे आप आंसर्स लिखेंगे, सारे आंसर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। चलिए देखते हैं इसके पीडीएफ को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। असाइनमेंट के आंसर के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल पे जाके सर्च करना होगा cgbasicsupport.in। उसके बाद आपको इस वेबसाइट पे जाना होगा, इसको नीचे स्क्रॉल करना होगा, ऑप्शन दिखेगा आपको असाइनमेंट 2021-22, उस पर क्लिक करके सभी सब्जेक्ट के असाइनमेंट के आंसर के पीडीएफ आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं।